फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। फ्रेंड्स, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज के व्लॉग बनाने का मकसद है मनीष कश्यप इज बैक। हाँ फ्रेंड्स, सही सुना आप लोगों ने। मनीष कश्यप, आप लोग जानते होंगे, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे व्यूअर्स हैं जो मुझे अभी देख रहे हैं, वो लोग अगर बिहार से हैं तो 110% जानते होंगे मनीष कश्यप जी कौन है। और अगर यूपी से भी हैं तो यूपी के भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। आई थिंक 65-75% लोग जानते हैं मनीष कश्यप जी कौन है। और जो नहीं जानते उन्हें मैं बता देती हूँ। मनीष कश्यप जी बिहार के एक डिजिटल पत्रकार हैं जो कि गरीब लोग, असहाय लोग, मजदूर लोग, ये लोग जो परेशान रहते हैं, पीड़ित रहते हैं, उन लोगों का बहुत सहयोग करते हैं। सच्चाई के लिए वो किसी से नहीं डरते और सच का साथ देते हैं। नेता हो, मंत्री हो, अगर वो अपनी बात पर सच हैं तो वो अगर बात सच है तो वो अपनी बात पर अटल रहेंगे और वो किसी से नहीं डरते हैं, सच्चाई का साथ देते हैं। जितने भी ये डैम घोटाला, बांध घोटाला, रोड घोटाला जो भी होता है, वो उसके बारे में सारी चीजें एकदम क्लियरली, ठेकेदार से लेकर ठेका देने वाले नेता मंत्री सबके बारे में एकदम क्लियरली वो बताते हैं। दोस्तों, मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, जो लोग नहीं जानते, वैसे जानते वो इंजीनियर भी हैं। तो फ्रेंड्स, उनकी सत्यता के कारण आज से 9-10 महीने पहले तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ बहुत ज्यादा जागती हुई थी। बिहार के मजदूर तमिलनाडु में पीटे गए थे। ये बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स, पत्रकार, जितने भी न्यूज पेपर्स हैं, इनके द्वारा भी बताया गया। तो उसके बाद वही रिपोर्ट को उठाकर मनीष कश्यप जी ने बताया था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये पहले 9-10 पहले ये चर्चा सारे यूट्यूब पे भी आ चुकी है। जो डिजिटल पत्रकार हैं वो लोग यूट्यूब पे बता चुके हैं। और जो ये हैं अखबार हैं, जितने भी अखबारों में भी आ चुकी थी। उसके बाद मनीष कश्यप जी वहां खुद गए। बिहारों के मजदूर की हेल्प के लिए मनीष कश्यप जी तमिलनाडु गए। वहां से उन्होंने जो भी जानकारी ली और वहां से उन्होंने अपना न्यूज पे दिखाया भी था, यूट्यूब पे। बिहारों के पत्रकार के साथ बिहारों के मजदूरों के साथ वहां पर जागती हुई थी। उनको मारा पीटा गया था, उनको वहां से भगाया गया था। यही न्यूज मनीष कश्यप जी ने अपने चैनल पे दिखा दिया था, चला दिया था, बता दिया था, इसका विरोध किया था। वो अधिकतर बिहारों के मजदूरों के साथ, बिहार के मजदूरों के साथ रहते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं। जो कि वहां के कुछ वरिष्ठ नेता लोग, नाम तो मैं उनका नहीं लूंगी क्योंकि मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने सही किया या गलत किया, या एग्जैक्टली मुझे उनका 2-4 लोगों का नाम भी इतना कुछ नहीं पता। लेकिन वहां के जो नेता लोगों के द्वारा उन पर एलिगेशंस लगाए गए, मनीष कश्यप जी पर उनके ऊपर स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग धाराएं लगवाई गई, जिसमें उन्हें 9 महीने पहले सारे एलिगेशंस के साथ, सारी धाराओं के साथ अरेस्ट कर लिया गया था। और कुछ समय वो पटना जेल में थे। उसके बाद उनको रिमांड के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए तमिलनाडु जेल में बिहार सरकार ने तमिलनाडु सरकार के अपील करने के बिना पर उनको पटना की जेल से तमिलनाडु की जेल में भेज दिया था। उनके घर की कुर्की जब्ती हो गई। उनका मतलब घर वाले इतना परेशान थे, बिहार की पब्लिक बहुत परेशान थी। यूट्यूबर्स जानते होंगे, सभी यूट्यूबर्स मुझसे पहले हैं, पुराने हैं, वो लोगों ने अपने चैनल्स पर दिखाया भी है अपनी जो बिहार के
डिजिटल पत्रकार हैं वो तो कंटिन्यूस चर्चा को लेकर उस 9 महीने से अब तक चले आ रहे थे। अभी 1-2 महीने पहले ही आया था, उन पर जो स्ट्रॉन्गमैन धारा थी वो हटा दी गई थी। अब हमारे मनीष कश्यप जी जो हैं, जो कि मुझे ही नहीं अब बहुत से लोगों को लग रहा है कि बिहार का उगता सूरज है वो, अब बिहार के दिन बदलेंगे वो, तो उनकी कल जेल से रिहाई हो चुकी है। तो पहले तो मनीष कश्यप जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और आपका स्वागत है और कॉन्ग्रेचुलेशंस कि 9 महीने अंदर रहने के बाद आप कल रिहा हो गए। बहुत बहुत बधाई हो आपको इस चीज की। तो फ्रेंड्स, अब शायद मनीष कश्यप जी ने जाने से पहले बोला था कि अगर मैं जेल गया तो मैं बहुत जल्द जेल से आने के बाद सरकार बदल दूंगा। तो पहले जितने भी लोग थे उनको इस चीज का इंतजार था कि मनीष कश्यप जी कब जेल से रिहा होंगे, कब जेल से रिहा होंगे। उनके लिए उनके बहुत सारे फैंस ने, क्योंकि वो बहुत अच्छे एक डिजिटल पत्रकार के साथ साथ बहुत अच्छे इंसान भी हैं। गरीब का, असहाय का, मजबूर का, मजदूर का वो बहुत हेल्प करते हैं इन लोगों की। इसलिए उनके साथ यूपी बिहार की इतनी पब्लिक, इतनी जनता उनके साथ है। सिंपल सी बात है फ्रेंड्स, जो भी हमारे जीवन में या दुनिया में या हमारे आसपास अच्छा इंसान दिखेगा, अच्छे उसके काम दिखेंगे, तो सिंपल सी बात है ना, दुनिया कहती तो है कि अच्छाई का रास्ता कठिन होता है पर जीत अंत में अच्छाई की होती है। तो अच्छे इंसान के साथ तो दुनिया होगी ही होगी फ्रेंड्स। तो उनके साथ बहुत सारे पब्लिक के साथ साथ बहुत सारे यूट्यूबर्स, बहुत सारे पत्रकार, बहुत सारे सिंपल नागरिक, गरीब इंसान, बहुत सारे उनके साथ, बहुत सारी माओ की ब्लेसिस भी हैं उनके साथ, बहुत सारे लोगों का सपोर्ट भी है उनके साथ। अब देखिए, अब वो आए हैं कल। अब लोगों के मन में उनके आने के बाद ये सवाल हैं कि उन्होंने जाने से पहले जो बात बोली थी कि वो निकल के आएंगे तो जल्द से जल्द सरकार बदल देंगे, सत्ता पलट देंगे। तो ये सवाल उनसे भी है, डिजिटल पत्रकारों से लेकर पत्रकारों तक, डिजिटल पत्रकार से नॉर्मल पत्रकार भी जो हैं वो, या न्यूज़ चैनल्स वाले, न्यूज़पेपर वाले, जो भी हैं, सबके सवाल हैं। आम नागरिक के भी सवाल है कि क्या आप अब निकल कर आए हैं तो सत्ता पलट देंगे। बल्कि इस पर अभी मनीष कश्यप जी ने कुछ नहीं बोला है। उन्होंने बोला है अभी एक साथ नहीं, वैसे भी अभी 9 महीने के बाद वो अपनी फैमिली से मिले हैं, अभी अपनी फैमिली को देखेंगे, अपनी माँ को, अपनी नानी के बारे में बता रहे थे। उनकी नानी कैंसर से पीड़ित हैं, जो कि वही इलाज करते थे उन्हें। अभी तो उन्हें फ्रेंड्स, अपने परिवार से ही ठीक से मुलाकात उनकी नहीं हो पाई है। उनके पापा आर्मी में हैं, अभी अपनी फैमिली से मिलेंगे वो उसके बाद। अब देखिए फ्रेंड्स, लेकिन अब कुछ ना कुछ तो वो निकल के आए हैं तो जरूर करेंगे, और शायद उनके ही कारण बिहार के अच्छे दिन आ जाएं। फ्रेंड्स, बिहार की ऐसी स्थिति है कि बिहार में अच्छे से काम नहीं है, रोजगार नहीं है, कल कारखाने नहीं है, जिस कारण बिहारों के मजदूरों को बिहार से निकलकर दूर दूर कमाने जाना पड़ता है। जैसे तमिलनाडु है, मुंबई है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, दिल्ली है, हरिद्वार है, मेरठ है, आगरा है। कौन सा ऐसा शहर नहीं है फ्रेंड्स जहां पर बिहारी मजदूर आप लोगों को नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट कई कई शहर तो ऐसे हैं कि बिहारों के मजदूरों के कारण ही वहां के फैक्ट्रीज, कारखाने चल रहे हैं, तब भी उन लोगों को मजदूरों की कदर नहीं है। बिहार के मजदूरों की किसी को कदर नहीं है। तो फ्रेंड्स, उनकी यही सोचे, यही मांगे, क्यों हमारे बिहार के मजदूरों को बाहर जाना पड़ रहा है? उनके लिए वो सुविधाएं हमारे बिहार में ही क्यों नहीं है? क्यों दूसरे शहर के सरकार से लेकर नागरिक तक
बिहार के मजदूरों को मारते पीटते, उन पर अत्याचार करते हैं उनकी इतनी मेहनत के बाद भी। अगर बिहार के मजदूर और शहरों से निकलकर अपने बिहार पहुंच जाए, बिहार चले जाएं, तो शायद 55 से 70% तक लोगों के कामों में गिरावट आने लगेगी फ्रेंड्स। इतना मजदूर बिहार का बाहर निकला हुआ है। बेचारे बाहर के वहां के बिहारों के मजदूर का क्या है, कोई भी काम उनकी क्षमता के अकॉर्डिंग, एजुकेटेड है तो एजुकेशनल वर्क, या अनएजुकेटेड हैं तो उस टाइप का वर्क वो बेचारे कुछ भी कर लेते हैं, 2 पैसे कम में भी कर लेते हैं, क्योंकि वो लोग अपने शहरों को छोड़ कर दूसरे शहरों में आए हैं। उनका किराया है, रूम मतलब मकान का किराया है, खुराकी है, बहुत सारी चीजें हैं फ्रेंड्स। तो वो लोग ये सोचते हैं जब हम इतनी दूर से निकल के बाहर आए हैं तो 2 पैसे कम में क्यों ना ये काम कर ले, और वो हर काम करते हैं। आप हर लाइन में देखेंगे तो वो लोग मिलेंगे आपको, एजुकेशनल से लेके अनएजुकेशनल वर्क तक वो मिलेंगे आपको। ऑफिशियल फील्ड में मिलेंगे, कंस्ट्रक्शंस वर्क में मिलेंगे, मतलब बहुत सारे ऐसे काम हैं जो हम काउंटेड नहीं कर सकते। फैक्ट्रीज में मिलेंगे, कारखानों में मिलेंगे, गोदाम में मिलेंगे, गाड़ी घोड़े में मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें। वो बहुत मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, उसके बाद उनके साथ ऐसा होता है। तो शायद मनीष कश्यप जी का भी कहना सही है कि वहाँ की सरकार सिर्फ वादे करके, वहाँ की क्या सरकार तो हर जगह की ऐसी है, हमारी भी सरकार ऐसी है फ्रेंड्स। जहाँ जहाँ जो अपने अपने शहरों में होंगे उन्हें वहाँ के हालात पता होंगे। इलेक्शन के समय में सरकार कुछ और वादे करती है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम वो कर देंगे, और उनके 5 साल ऐसे ही बीत जाते हैं। फिर जो नए 5 साल आते हैं उस पर जितने नए आते हैं नेता मंत्री और जो पुराने रहते हैं सारे फिर से कोई नए वादे करते हैं। तो फ्रेंड्स, सरकार तो खैर किसी का कोई वादा पूरा नहीं करती, इसी तरीके से वहां की भी सरकार पूरा नहीं कर रही। पर शायद मनीष कश्यप जी जैसा नेता बिहार में या हमारे यूपी में कहीं भी हो जाए तो शायद उस शहर के, या कह सकते हैं उस देश के, आज के दौर में जैसे वो हैं इस ऐसे ही वो हमेशा रहें तो दिन बदलने फ्रेंड्स। तो इसलिए आप सब लोग, वैसे तो बहुत सारी पब्लिक उनके आने से इतनी खुश है और उनका स्वागत बहुत अच्छे से कर रही है, उनको बधाई दे रही है, लेकिन जो नहीं जानते हैं वो जाइए और उनको यूट्यूब पे सर्च करके देखिए और उनके बारे में जानिए, और आप लोग भी उन्हें अपने तहे दिल से बधाई दीजिए और उनको विश कीजिए, ब्लेसिस दीजिए, उनका सपोर्ट कीजिए, ताकि आने वाले समय में, अभी तो सिर्फ बिहार की उम्मीद है, और भी शहर यूपी हरियाणा राजस्थान जो भी हैं, आने वाले और शहरों को ऐसा वरिष्ठ नेता मिल सके और उनके शहरों के अच्छे दिन आ सके फ्रेंड्स। तो बस मेरा यही कहना था कि मनीष कश्यप जी की कल रिहाई हुई है, तो उन्हें मेरी तरफ से लाख लाख बधाई हैं और मेरा फुल सपोर्ट है उन्हें कि वो अब आगे जो भी लड़ाई लड़ें हम उनके साथ हैं और शायद वो सत्यता पे खड़े रहें अपनी। तो बस फ्रेंड्स, अभी रात के 11 बज रहे हैं और मेरा यही मतलब, मैं कल न्यूज़ तो मैं कल से देख रही हूँ, लेकिन उनके बारे में सोच के समझ के मैंने कहा क्यों ना मैं अपने चैनल के माध्यम से उनको बधाई दूं, उनका स्वागत करूं, और जो मेरे व्यूअर्स और फ्रेंड्स सब्सक्राइबर्स जो नहीं जानते हैं उनको उनके बारे में बताऊं। तो फ्रेंड्स, अब आगे कुछ कहा जाएगा तो वीडियो और ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम लोग मिलेंगे अब अपने नए ब्लॉग में। अब मैं आप लोगों से लेना चाहूँगी विदाई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में आप मुझे बताइएगा कहाँ कहाँ मेरी ये वीडियो, बिहार से यूपी का, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, किस किस शहर में मेरी ये वीडियो पहुँची, किन किन लोगों ने देखी। और फ्रेंड्स, ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, आप लोग ध्यान रखिए अपना,
सर्दी सर्दी में जर्सी स्वेटर शॉल वगैरह ओढ़ के रहिए, आग वाग जला के अपना मस्त आग वगैरह सेकिए। तो फ्रेंड्स धन्यवाद।